वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारा, ये जनरली रिलेट करता है हमारा मैकेनिकल बिल्डिंग सर्विसेज के मैकेनिकल सेक्शन को। और ये जनरली कहीं कहीं पे एयर कंडीशनिंग के टॉपिक के साथ रिलेवेंट में होता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक एंड स्मॉल टॉपिक। बहुत छोटा है वो टॉपिक, बट ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे आजकल यूज हो रही है। This is my introduction, so I'll skip. These are my basic outline of this presentation. So I start from the general terminology, then talk about the what is the principle of the working, then the application, benefit, case studies, and the list of manufacturers, and then with the references. तो फर्स्टली कि व्हाट इज द इवापोरेटिव कूलिंग, कूलिंग होती क्या है इवापोरेटिव। तो इसका एक जनरल एग्जांपल देकर के बताया गया है कि जब आपकी स्किन, मतलब एक जनरल एग्जांपल में बात करते हैं कि जब कभी हम बाथ लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो एक कोल्ड फील करती है। सो उसमें रीजन ये होता है कि जो हमारे शरीर की जो हीट होती है वो एक्चुअली में वो वाटर में ट्रांसफर हो जाती है। और वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी स्किन की तरफ की ओर एब्जॉर्ब हो जाता है हीट। तो इसलिए हमको वो फील कोल्ड होता है। और कभी कभी तो वो हमको शिवरिंग तक भी, हमें और ज्यादा कूलर तक फील होता है और ठंडा, बहुत ठंडा लगता है, जबकि बाहर ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है हीट ट्रांसफर की, दैट इज कॉल्ड द इवापोरेटिव कूलिंग। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। ओके। तो अगर हम इसमें एक जनरल बात करें कि जो कोई फैन लगाया और उसको वो आउटसाइड से एयर वो और खींच रहा है हवा, और वो जो आउटलेट से हॉट एयर खींच रहा है और वो एयर पास हो रही है थ्रू द वाटर सोक पैड से, होते हुए ट्रांसफर होते हुए जा रही है। तो अपने आप जो है वो एयर का जो टेम्परेचर है वो हीट जो है वो वाटर में इवोपरेट हो जाता है, एडिंग जो हीट है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग इवापोरेटिंग सिस्टम, इसको प्रिंसिपल को बोलते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है वो लमसम जो है वो 20 डिग्री तक रिडक्शन हो सकता है। ओके। तो अब इसमें जैसे अगर बड़े स्केल पे देखें कि जब कभी कोई नदी या कुछ बह रही होती है तो जो एयर होती है उसके पास से जब फ्लो करती है, एयर छूती है, तो जो वाटर वेपर है वो हमारे एयर में ऐड हो जाते हैं टू द लोअरिंग द, मतलब एयर टेम्परेचर को लोअर करती हैं उससे, ऐड हो जाने से। तो अब बेसिकली देखा जाए तो जो एनर्जी नीडेड होती है सबसे पहले कि वाटर को वेपोर कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमको एयर से मिलती है, फर्स्टली इवापोरेट होता है। और देन फिर यही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है एयर टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, रिडक्शन करने में। तो इसी फिनोमेना को बेसिकली हम लोग इवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इवापोरेटिव कूलिंग जो है बहुत एफिशिएंट है, लेकिन ये हमेशा तभी वर्क करती है जहां पे लो ह्यूमिडिटी हो, लेस मॉइस्चर हो। अगर जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, तो वहां पे ये इवेपोरेटिव कूलिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल की बात करें, इसको एक्सपीरियंस करने की, तो जब हम लोग एक बाथिंग स्पेस में क्लोज्ड में जब बाथ ले रहे होते हैं, तो और या फिर जब हम डोर ओपन करते हैं, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो जब डोर ओपन करके बाहर आते हैं तब हमको ज्यादा ठंडी लगती है। जब कंपैरेटिवली अंदर होते हैं तो वो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमिडिटी, तो हमको जो कोल्ड है वो थोड़ा कम लगता है। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन जब हम उसको डोर ओपन करके जब हम एक एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं कंपैरेटिवली, तो देखा जाए तो अंदर बहुत ह्यूमिडिटी पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमको कंपैरेटिवली कम लगता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके। सो अगर हम इन जनरल बात करें तो दो टाइप के इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जनरली एक आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट जो बेसिकली होता है कि एक नॉर्मल कूलर जो हम लोग जानते हैं कि जिसमें एक जस्ट एक फैन होता है आउटलेट, जो कि हमको एक एयर स्पीड कंट्रोल करके देता है तेज करके। और वो जब एयर फैन चलता है तो इट्स बेसिकली एक्सियल फैन। तो वो जस्ट suck the एयर वॉल्यूम फ्रॉम द बैक साइड एंड देन जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर देता है। तो अब वो एक एयर प्रेशर को, एयर को फ्लो को मेंटेन करने के लिए फैन लगाते हैं। बट उसको अगर इवापोरेट करना है, उसको टेम्परेचर को डाउन करना है, तो हम पीछे एक थ्रू द वाटर कनेक्शन हम लोग कुछ पैड और हेक्सागोनल बेस्ड पैड हम लोग जो है वो यूज करते हैं, मॉइस्ट पैड, जिनसे वाटर परमानेंटली फ्लो होता है। तो जिसके कारण हमको और जो है टेम्परेचर डाउन होकर के कूलिंग मिलती है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम डायरेक्ट इवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं।
और जो इनडायरेक्टली होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि उम, अ, एक तरीके से हम उसमें से हीट एक्सचेंज करते हैं, ना कि लाइक क्या होता है कि एक कूलिंग पैड पे हम लोग जस्ट अबव की साइड एक फैन लगाते हैं, तो जिससे क्या होगा, जैसे लाइक समझिए ये कोई कूलिंग पैड है यहाँ पे, तो हम अगर इसके ऊपर की तरफ एक फैन लगाते हैं और एक फैन हम इसके सामने की तरफ लगाते हैं, तो जनरली क्या होगा कि जब ये कूलिंग पैड पे पहले पानी गिरेगा, तो जितना भी हॉट एयर होगा जो कि डायरेक्टली वहाँ का, जो कि इसके बैक साइड से ये खींचेगा, तो वो हॉट एयर सीधे उस वाले फैन के थ्रू ऊपर चला जाता है, जो कि ऑलरेडी, और जो यहाँ पे कूल एयर होता है वो हमको इनडायरेक्टली इस फैन के थ्रू मिलता है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके के जब हम अ, उसी हवा को यूज करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट सिस्टम। तो इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल में हम कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो दैट इज हम टॉक अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये देख सकते हैं कि ये कूलर का एग्जैक्ट डायग्राम है। अगर डायरेक्ट कूलिंग की बात करते हैं, तो देयर इज द फैन, वी से इट्स अ ब्लोवर आल्सो। तो फैन होता है जिससे आगे की तरफ कूल ह्यूमिड एयर मिलती है, और बैक साइड से हॉट ड्राई एयर होता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि एयर में टेम्परेचर भी है और लो ह्यूमिडिटी भी है। तो जब ये इस पैड के थ्रू जाती है, वेट पैड के वेटिंग पैड के, तो उसके थ्रू क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमको आगे कूल एयर मिलता है। सो दीज आर द पंप एंड रिजर्वायर, दीज आर द फिटिंग। तो अगर हम इसमें अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो कंपैरिजन चार्ट है, ये डायरेक्ट इवेपोरेटिव और इनडायरेक्ट का है। तो अगर हम यहाँ देखें कि जब डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग से करते हैं, तो हमको जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी हाई रहती है, टेम्परेचर हमको एक लिमिटेड तक ही हम उसको डाउन कर सकते हैं। बट जब हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग, ये एक थर्ड टर्मिनोलॉजी है, जब इसको अगर यूज करते हैं, तो हम और भी ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक जा सकते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है। ओके। सो अभी हम लोगों ने जब प्रिंसिपल पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग सर तीन प्रिंसिपल, तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग, और थर्ड चीज आएगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग। तो अब ये कैसे वर्क करता है दो स्टेज में, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलर की बात करते हैं। तो इधर से वार्म एयर होता है, बीच में एक ये डायरेक्ट मीडिया होता है, जो कि अभी मैंने बोला आपको हेक्सागोनल या फिर अदर पैड जो कि ऑलरेडी वेटेड होते हैं मीडिया। तो उसके थ्रू हमको फिर जो एयर पास होती है, आफ्टर द इवेपोरेशन प्रोसेस वी गॉट दिस कूल एयर। ओके। तो इसमें जो है हमारा ह्यूमिडिटी का भी कंटेंट हाई होता है। अब इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये हमारा एक मीडिया है, तो इसके थ्रू ये वार्म एयर इधर आती है, अब हम इस पे ही हम इसको वेटेड करते हैं। अब होता क्या है, ऊपर जो हम एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो एक सेकेंडरी एयर स्ट्रीम डेवलप होती है, तो ये जो वार्म एयर है वो यहाँ पे ट्रांसफर होकर के ऊपर की ओर जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जो सेकेंडरी एयर स्ट्रीम है उसके थ्रू हमको ये कूल एयर यहाँ पे मिलती है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग। एंड देन द थर्ड वन, जब हम ये दोनों मिक्स करते हैं तब कैसे होता है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि जो सेम प्रोसेस था इनडायरेक्ट वाला वो पहले करते हैं, और देन उसके बाद जो हमको कूल एयर मिलती है, उसमें हम लोग और ह्यूमिडिटी ऐड करके देन हम उसको आगे ट्रांसफर करते हैं। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग। ओके। सो दिस इज द ऑपरेशन मैकेनिज्म। तो अगर हम यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली एक फिल्टर मीडिया है, ऊपर से हम वाटर को स्प्रिंकलर कर रहे हैं, तो जो हॉट वो आ रही है उसको फिर वो कूल एयर होने के बाद देन थ्रू द ब्लोअर हम जो है उसको सप्लाई करते हैं थ्रू द डक्ट। अब जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग है, तो इसमें हम लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि द वन साइड जो हॉट एयर आ रही है, तो यहाँ पे जो हमारा इनडायरेक्ट वाला सिस्टम है, कंप्लीटली जो मीडिया है, जो वेटिंग पैड है, उनके थ्रू यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है। देन आफ्टर दैट जो हॉट एयर है वो हम वर्टिकल डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। फिर जो ये कूल एयर जो टेम्परेचर गिर रहा है उसको उस कूल एयर का हम और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके देन वी ट्रांसफर इनटू ब्लोअर सेक्शन। सो दिस इज द होल मेथड। ओके। सो अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जो डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, डायरेक्ट, उसको हम लोग इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, सम पोल्ट्री इंडस्ट्री, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो जो डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलर है वो हम उस तरीके से उन जगहों पे यूज करते हैं
जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को लोड डाउन करना, कंफर्ट ले जाना, उन पे हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है देखा जाए तो उस तरह पे ही हम जो है डायरेक्ट इवापोरेटिव जो कूलर और कूलिंग टेक्निक है वो यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवापोरेटिव कूलिंग है उनको हम लोग जैसे फैक्ट्री के शेड्स, वेयर हाउस, लेबोरेटरीज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, हमारे एंट्रेंस लॉबीज, वेरियस कैफेटेरियाज, मॉल, लेक्चर रूम, जितने भी हमारे ऐसे रिक्वायरमेंट जो कि क्लोज्ड स्पेसेस हैं जहाँ पे हमको एक आईएक्यू मेंटेन करना है, तो वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवापोरेटिव कूलिंग को यूज करते हैं। देयर आर द फ्यू बेनिफिट्स। एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि यह पावर कंजम्पशन बहुत कम करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि जो एज रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है इसमें, दैट इज द वाटर। जबकि हमारे अदर्स जो रेफ्रिजरेशन टेक्निक है उनमें हमारे देयर आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ गैसेस वी आर यूजिंग इन द यूजिंग एज अ रेफ्रिजरेंट। एंड देन थर्ड, एक हमारी जो कैपिटल कॉस्ट है, दूसरा लाइफ साइकिल ऑपरेशनल कॉस्ट है, एनर्जी कंजम्पशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देर आर वेरी मच लोअर इन कंपैरिजन ऑफ एयर कंडीशनिंग और एचवीएसी प्लांट। देन बेटर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स हेल्थ कंडीशन। सो रीजन इसका यही है एक सबसे बड़ा, क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग होता है उसमें हम बार बार एयर को सेम उसी एयर को ट्रीटमेंट करके और देयर आर सम अमाउंट ऑफ द फ्रेश एयर ऐड करके हम लोग भेजते हैं। बट इस केसेस में हम जो है रेगुलर जो है फ्रेश एयर का इंटेक हो रहा है और उसका सर्कुलेशन हो रहा है। So this is a small case study. This is situated in Pimpri Chinchwad area in Maharashtra. तो ये टोटल प्रोजेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन हेयर। तो एक कितने लेवल पे किया गया है वो हम देख सकते हैं। अगर हम इसमें कॉस्ट देखें तो पावर कॉस्ट पर ईयर जो है वो 8 रुपए पर किलोवाट ही आ रही है उनकी। पावर कंजम्पशन भी जो कंपैरेटिवली है एक साल में वो 1,94,400 किलोवाट है। ओके, एयर वॉशर एक्चुअली ये इन्होंने कंपैरिजन किया एयर वॉश और एचएमएक्स। तो दिस इज द इनडायरेक्ट कूलर जो कि वो यूज कर रहे हैं। ओके, अगर ह्यूमिडिटी इन स्पेस देखे तो ये हाई बट मच लोअर देन कंपेयर्ड टू एयर वॉशर। जो स्पेस का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से कम ही वहां पे मिलता है। वाटर की बात करें, वाटर एडिशन मैक्स 500 लीटर पर आवर नियर अबाउट। दिस इज द फिगर। अगर समर टाइम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से कम रहता है विद एन एम्बिएंट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। Here, there are few, I provided some manufacturer. आप उनके वेबसाइट या इनके अदर लिंक्स के थ्रू you can go to very detail on evaporating technique. Okay, so this is my references. Uh, my presentation is in now. So if you like my presentation, so please like my videos and share, subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.